नमस्ते गुरुजी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 5 मई 2015। गुरुजी का दरवाज़ा सबके लिए खुला है, पर वहाँ वही पहुँचते हैं जिनकी आत्मा की प्यास आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इतनी बढ़ चुकी है कि कहीं और उसे चैन ही नहीं मिल रहा है। आत्मा की प्यास इस शरीर को भी ज्ञात नहीं है। हम सब जुड़े तो हैं गुरुजी से, पर अभी भी सांसारिक मांग की पूर्ति के हेतु। इस मांग में जीवन, हेल्थ, परिवार, प्यार और धन संपत्ति सब कुछ शामिल है किसी न किसी रूप में। अब इन मांगों को छोड़कर हम वो असल चीज मांगने तक कैसे पहुंचे? छोड़ा ही तो नहीं जाता है हमसे कुछ भी। पकड़े हुए हैं चीजों को, रिश्तों को, सोचते हैं कभी तो काम आएगा। हम तो कहते हैं कि हर सुख दुख में गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं, फिर भी हम अपना दिमाग लगाकर कबाड़ जमा करते रहते हैं। पैसा यदि दान में दिया होता तो किसी के काम आ जाता, अपने भी कर्म कट जाते और शायद उसकी दुआ से हम बड़ी आपदाओं से भी हंसकर गुजर आते। पर अब जब सब मिट्टी हो गया तो भी उसको पकड़े हुए हैं, ये रोना रोकर कि कभी हमारे पास भी ये सब हुआ करता था। जो है अभी हमारे पास वही सत्य है, बाकी सब तो अनजान है। यदि हम कभी भी अपने को 30 मार खा समझते आए हैं तो आज भी इस परिस्थिति से निकलने की ताकत हम में होनी चाहिए, क्योंकि अब तो हमारे सद्गुरु का हाथ भी हमारे सर पर है। रिश्ते जिन्हें निभाना है वो किसी न किसी रूप में आपके साथ ही होंगे। यदि सामने से नहीं तो छुपकर आपका ध्यान होगा उन्हें। जिन्होंने हमें हमारे विचारों के साथ नहीं अपनाया, यानी हमारे और गुरुजी के रिश्ते को समझने की कोशिश किए बिना तिरस्कार कर दिया, वो रिश्ता हमारे किस काम आएगा? कभी भी। गुरुजी भगवान हैं, हम जानते हैं, पर यदि किसी को हमने उनसे जोड़ने की कोशिश की तो सिर्फ एक ही ख्याल जहन में रहा, गुरुजी सबका कल्याण करते हैं, गुरुजी शायद इनका भी कल्याण कर दें। कलयुग में ऐसा सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। इसलिए लोग समझते हैं कि हम अपने गुरु का प्रचार कर रहे हैं भीड़ जुटाने के लिए। हमसे किसी ने नहीं कहा कि गुरुजी के साथ आध्यात्मिक मार्ग पर जाने के लिए हमें परिवार छोड़ना होगा या कोई भी ऐसा काम जो एक साधारण इंसान की जिम्मेदारी बनता है करने से मना किया हो, क्योंकि हमारे गुरुजी तो बहुत प्रैक्टिकल हैं। वो हमें हर पारिवारिक काम को निभाते हुए हमारा आध्यात्मिक विकास करते हैं। और लोग सोचते हैं कि किसी गुरु से जुड़ने का मतलब है ये करो, ये मत करो की लंबी लिस्ट, सारा जीवन का मजा ही खत्म। जबकि हम संगत जानते हैं कि गुरुजी से जुड़ने के बाद हम जीवन के और भी मजे लेने लगे हैं। कठिनाइयों के पल में भी हम शांत रहकर मुस्कुरा सकते हैं। हम आध्यात्मिक मार्ग को मॉरल साइंस की क्लास समझे हुए हैं। कुछ बेसिक नियम जो किसी युग और काल में कभी परिवर्तित नहीं हुए, वही काफी हैं इस मार्ग पर बढ़ने के लिए। जैसे किसी का भला ना कर सको तो बुरा तो ना करो, किसी को खुशी दे सकते हो तो दो, दुखी मत करो किसी को। इतना भी हम कर लें यदि तो हमें खुश रहने से कौन रोक सकता है। आज जो पाप पुण्य का हिसाब किताब है उसे पढ़ने बैठे तो घूम फिर कर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमें गुरुजी निकालना चाहते हैं। सब सही है यदि उस कार्य को करने के बाद हम गुरुजी से नजर मिला सकते हैं। अब जवाब सिर्फ खुद को देना है। पूरा संसार ही गुरुजी का है, मर्डर करने वाला भी गुरुजी का ही पुत्र है और संत भी इन्हीं के बनाए हैं। गुरुजी तो हमारा हर काम स्वीकार करेंगे, पर जब भी हम गलत राह लेंगे हमें रोक लेंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है गुरुजी के पास आने के बाद। धीरे धीरे हम सभी में उन गुणों का बसेरा हो जाता है जिन्हें हासिल करने के लिए साधु संत बरसों तपस्या करते रहे। हमें गुरुजी ने खुली छूट दे रखी है। पूरी सृष्टि हमारे लिए ही है, इसे एंजॉय करना है। बस अपने गुरु को अपने हर पल में याद रखना है। जब तक हम गुरु से कनेक्टेड हैं हम गलत नहीं हो सकते। यदि कोई गलती हो भी गई तो पिता की तरह गुरुजी उसका सुधार भी करवाते हैं। ये नहीं कि उठाकर फेंक दिया अपने दर से। उन्होंने ही हमारी रचना की है, हमारी कमियों को अच्छी तरह से जानते हैं और उसे दूर करने में हमारी मदद कर रहे होते हैं, हमारे बिना जाने। बस हमें उन्हें याद रखना है अपने हर काम में। यही भरोसा गुरुजी हम सबको देना चाहते हैं। जय गुरुजी।